इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट की बात करें तो काफी तेजी से यहाँ पे बदल रहा है। हालांकि मोबाइल फोन कंपनीज की रैंकिंग इतनी नहीं सुधर रही, लेकिन मार्केट में चीजें बदल रही है और Q2 की जो रैंकिंग आई है ना, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। वीडियो एंड तक देखते रहना, सब कुछ यहाँ पे पता चलने वाला है। लेकिन नंबर 1 पे जो कंपनी है उसके बारे में आपको पता है, वो है सैमसंग। डेफिनेटली वो नंबर 1 पर है और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में सैमसंग नंबर 1 ही रहने वाली है। और सैमसंग एक ऐसी कंपनी रहेगी जो लंबे समय तक स्मार्टफोन मार्केट पे चलेगी। उसकी वजह बहुत सारी है, मतलब कि सैमसंग इकलौता ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है आज के समय में जिसकी कंपनी आज के समय में लॉस में भी चल जाए ना, तब भी वो अपने आप को नंबर 1 बना के रख सकता है। खैर, लेकिन सैमसंग की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे मेन चैनल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि जो अगली पोजीशन है वो है वीवो की, जिसके अंदर आईक्यू इंक्लूडेड है। थर्ड पोजीशन है आपकी Xiaomi की, जिसके अंदर पोको ऑब्वियसली इंक्लूडेड है। फोर्थ पोजीशन है Realme की और फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे Oppo की। लेकिन हाँ, Oppo के बारे में बात बता देना चाहता हूँ कि Oppo के अंदर सिर्फ Oppo ही इंक्लूडेड है, इसमें OnePlus को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर मैं Oppo में OnePlus को इंक्लूड कर लूँ तो भाई साहब ये Xiaomi से आगे भी निकल सकती है। मेरी बात आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यानी कि OnePlus का जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा पड़ता है Oppo के ऊपर कि उसकी जो सेल्स होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि OnePlus आज के समय में एक मेन स्ट्रीम ब्रांड बन चुका है। और भले ही उसके मोबाइल फोन के अंदर आज के समय में ग्रीन लाइन के इश्यूज काफी ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उस ब्रांड की रेपुटेशन ऐसी है कि अगर महंगा फोन अगर लोग लेना चाहते तो वहां पे OnePlus की डिमांड रहती है। और OnePlus इंडिया का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड है, लेकिन पिछले कुछ समय से ग्रीन लाइन के इश्यूज काफी ज्यादा थे। खास तौर पे OnePlus 8 सीरीज के बाद ये इश्यूज काफी ज्यादा ऑब्जर्व किए गए हैं और OnePlus के फोन में से सबसे पहले देखा गया था, उसके बाद इसे Vivo के फोन में भी देखा गया, कुछ सैमसंग के फोन में ही देखा गया, अभी तक Xiaomi के कुछ फोन्स यहाँ पे बचे हुए। लेकिन हाँ, ये एक यहाँ पे मार्केट की कहानी चल रही है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट पहले से ज्यादा छोटा हो गया, यानी कहने का मतलब है कि लोग पहले से कम फोन्स को खरीद रहे हैं और लगातार काफी लंबे समय से मार्केट गिर रहा है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि आने वाले कुछ समय में ये मार्केट अभी और नीचे गिरेगा और इस कारण से काफी सारी कंपनीज की हालत खराब है। और इसीलिए काफी सारी जो कंपनीज है ना, वो बजट का रास्ता छोड़ के प्रीमियम के ऊपर जा रही है। अब हालांकि कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर प्रीमियम जो मैं वर्ड बोलता हूँ उसकी डेफिनेशन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन में क्लियर कर देता हूँ। प्रीमियम में 2 कैटेगरीज होती है, एक है प्रीमियम, एक है अल्ट्रा प्रीमियम। प्रीमियम के अंदर जो वैल्यू है वो है 30,000 प्लस की और जो अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी वो है 45,000 प्लस की। जो एंड्रॉइड फोन कंपनीज है वो प्रीमियम मार्केट जो कि 30 से 40,000 वाला होता है उसके अंदर ही यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन 45,000 रुपीज के ऊपर वाला जो मार्केट है ना, वहां पे एप्पल इंडिया में नंबर 1 बन के बैठा है। मोर देन 50% फोन जो रहते हैं वो उस कैटेगरी में एप्पल यहाँ पे बेचता है। आप आईफोन का क्रेज इस लेवल पे देख सकते कि एक पॉइंट के बाद भले ही एंड्रॉइड कंपनीज कितने भी कैमरा डाल दे, कर्व डिस्प्ले, कोई सा भी प्रोसेसर डाल दे, लोगों को आईफोन लेना है तो वो लेंगे। ये एक चीज एप्पल ने यहाँ पे कर रखी है। और ऊपर से बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया का प्रीमियम सेगमेंट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, यानी कि जो लोग हैं वो EMI स्कीम, लोन स्कीम वगैरह, क्रेडिट स्कीम का फायदा उठा के यहाँ पे महंगा फोन यहाँ पे जाके ले रहे हैं। और इसी वजह से हर एक कंपनी को इस सेगमेंट में मार्केट शेयर चाहिए और हर एक कंपनी अपने आप को पलटने में लगी हुई है और महंगे फोन यहाँ पे लॉन्च कर रही है। लेकिन इसी के चलते बात करें बजट सेगमेंट का, क्या बजट सेगमेंट को कुछ कंपनी टारगेट कर रही है, लेकिन ये उतना एग्रेसिव नहीं है। Xiaomi ने रिसेंटली Redmi 12 के साथ एक कमबैक करने की कोशिश करी है, लेकिन एक बात बता सकता हूं कि Redmi 12 कमबैक कर रहा है, लेकिन अभी भी जो बजट सेगमेंट है वो उतना ल्यूक्रेटिव रहा नहीं। देखने वाली बात हो कि Xiaomi के लिए Redmi सीरीज यहाँ पे क्या कमाल करके दिखाती है। इसी के साथ ही बात कर तो इंडिया में एक और जो कंपनी जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो है लावा ब्लेज। पहले क्वार्टर में आया था, Q2 में लावा अग्नि आया और डिमांड उसकी इतनी ज्यादा है कि लोग उसे लेना पसंद कर रहे हैं। डेफिनेटली लावा एक अच्छा काम कर रही है। Realme का मार्केट शेयर डिक्लाइन पे जा रहा है। जब से माधव शिट और उनकी टीम यहाँ पर गई है, Realme की हालत उतनी यहाँ पे खास नहीं है और डेफिनेटली Realme को काफी बड़े मेजर चेंजेस की यहाँ पे जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही इंडिया में ट्रांस एंड होल्डिंग भी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आपको इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो देखने को मिलती है। और ये जो तीनों कंपनी ना अपने आप को पूरा बदलने में लगी हुई है, महंगे फोन्स निकाल रही है, प्रीमियम में कूद रही है और चाहती हैं कि बजट के अंदर उन्हें इस चीज का फायदा मिले। और डेफिनेटली इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड में इनका नंबर भी आता है। लेकिन इसी के साथ में बता सकता हूँ ग्लोबल लेवल पे टॉप 5 कंपनीज की लिस्ट, यानी कि ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 ऑब्वियसली सैमसंग है, नंबर 2 पे एप्पल आता है, नंबर 3 पे Xiaomi है, नंबर 4 पे Oppo है और नंबर 5 पे जो कंपनी है वो आपकी ट्रांस एंड होल्डिंग आती है। पहली बार मैं लिस्ट में देख रहा हूं कि आईटेल, इन्फिनिक्स, टेक्नो ये मिलकर ग्लोबल लेवल पर टॉप 5 के अंदर आ रहे हैं। खैर, मार्केट पूरी तरीके से बदल रहा है, ये लोग कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं,
लेकिन काफी इंटरेस्टिंग टाइम है मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे। इसी के साथ ही अभी के समय में इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। पहली चीज तो है कि 4G स्मार्टफोन लोगों ने लेना बहुत कम कर दिया, और अगर उनकी मजबूरी है तो ही वो ले रहे हैं। हर किसी को आज के समय में 5G चाहिए और 5G की डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगा कि 4G फीचर फोन की डिमांड भी इंक्रीज हुई है। यहाँ पे जब से जियो का 4G फोन आपको देखने को मिला नया वाला, उसके बाद से डिमांड इंक्रीज हुई है और जो लोग हैं वो 4G फीचर फोन ही ले रहे हैं। यानी कि लोगों को 5G फोन चाहिए या फिर 4G फीचर फोन चाहिए। 4G स्मार्टफोन बहुत तेजी से यहाँ पे कम हो गए, और मैं आपको बता सकता हूँ कि आने वाले समय में 4G फोन्स के लॉन्चेस भी कम होंगे, इनकी सेल्स भी डिक्लाइन होगी, और आगे चल के हर एक कंपनी कहीं ना कहीं अपने 5G मॉडल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी। ऊपर से ऑफलाइन मार्केट भी यहाँ पे आग पकड़ लिया, और ऑनलाइन से ज्यादा लोग ऑफलाइन में लोगों को बेटर डील्स ऐसी मिलना शुरू हो रही है, लोग ऑफलाइन के ऊपर भी मूव ऑन कर रहे हैं, और ओवरऑल जो मार्केट है वो ज्यादा महंगे फोन्स के ऊपर यहाँ पे मूव ऑन कर रहा है। खैर ये सारी चीजें यहाँ पे, और इसके साथ एक बात बता सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही कम ब्रांड्स है जिनकी ग्रोथ यहाँ पे पॉजिटिव में है। जो ब्रांड की ग्रोथ यहाँ पे नेगेटिव में है, जिन ब्रांड्स ने अपना बिजनेस अभी तक डाइवर्सिफाई नहीं किया, उन ब्रांड्स को आने वाले कुछ सालों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप मेरी बात मान के रखिए, कहानी में चेंजेस आएंगे, कुछ ब्रांड्स हो सकता है मार्केट से खत्म भी हो जाएं। स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है, कौन सा ब्रांड यहाँ पे टिकता है, कौन सा कहाँ पे हारता है। इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है यहाँ पे। खैर इसी के साथ ही बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ जियो की। जियो ने अभी अपना हाल ही में जियो बुक निकाला। बेसिकली एंड्रॉइड पावर्ड एक नोटबुक है जिसके अंदर आपको 11.6 इंच का डिस्प्ले, मीडियाटेक का प्रोसेसर है, 4GB की रैम है, 64GB का स्टोरेज है, और एंड्रॉइड पावर्ड जियो OS है। बेसिकली एंड्रॉइड लिया, लेकिन ऊपर उन्होंने अपनी लेयर लगाई जिसे उन्होंने जियो OS बोला है, और अपना जो इकोसिस्टम होता है उसे ये लोग प्रमोट करने में लगे हुए जियो बुक के कारण, जो कि इससे पहले भी इन्होंने किया था, लेकिन इस बार इसका एक बेटर वर्जन उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है। लेकिन बात करें जियो बुक के बारे में तो ये बेसिकली बनाए गए स्टूडेंट्स के लिए। और हाँ, ये पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये लैपटॉप किसी भी रेगुलर लैपटॉप जो आपके 25-30,000 में जो इंटेल AMD प्रोसेसर वाले विंडोज वाले लैपटॉप आते हैं ना, उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया जिन लोगों को ऑनलाइन लर्निंग करनी है, क्या कनेक्ट करना है। जो टैबलेट होता है बजट में, उस चीज को रिप्लेसमेंट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अब ये चीज मार्केट में सक्सेसफुल होती कि नहीं होती, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अकेले मार्केट में जियो बुक ही कॉम्पिटिटर नहीं है। यहाँ पे एक प्राइम बुक भी आपको एक स्टार्टअप की तरफ से देखने को मिला था। तो देखने की जो नया कंसेप्ट निकल कर आया कि अफोर्डेबल सेगमेंट में एंड्रॉइड पावर्ड लैपटॉप निकालने का, ये सेगमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल कब होता है। और इसी के साथ ही बात कर सकता हूँ आईफोन की। आईफोन की 15 लाइनअप जो है वो इस बार आपको थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। सुना है कि अक्टूबर तक लॉन्चेस होंगे, और जो मेजर चेंजेस होंगे आईफोन के अंदर, पहला तो होगा टाइप-C पोर्ट, अगली चीज होगी वो होगा डायनामिक आइलैंड। लेकिन जो मेजर चेंजेस है वो 15 प्रो मॉडल में, जिसके अंदर इस बार टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलेगी, कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, बेजल्स का साइज थोड़ा कम देखने को मिलेगा, और ओवरऑल एप्पल क्या कर रहा है, इस प्रो मॉडल को और ज्यादा प्रीमियम दिखाएगा, और जो एंट्री लेवल आईफोन होंगे उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें दिखाएगा कि हाँ ये चीज भी प्रीमियम है। हालांकि इसके बाद देखने वाली बात हो कि आईफोन 15 के लॉन्च के बाद आईफोन 14 का प्राइस क्या रहता है, क्योंकि हर साल की एप्पल की यही कहानी है, लेटेस्ट आईफोन लोग लेना पसंद इतना नहीं करते, लेकिन जैसी पुराना मॉडल आता है ना, उसके ऊपर लोग यहाँ पे ज्यादा जाते हैं। देखते हैं आईफोन 15 के अंदर कहानी क्या रहती है। और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज है मेरे पास, वो है सैमसंग गैलेक्सी रिंग के बारे में। देखो सैमसंग ग्रुप अपनी एक रिंग यहाँ पे बना रहा है, सुना है कि ये रिंग अपने प्रोडक्शन फेज के अंदर चली गई और बहुत ही जल्दी सर्टिफिकेशन साइट पर भी दिखेगी। लेकिन रिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, नया नहीं है। इंडिया में एक कंपनी है अल्ट्रा ह्यूमन नाम की, इसने भी एक रिंग बनाई थी जो कि आपकी जो हेल्थ होती है उसे मॉनिटर करती थी रिंग के थ्रू। लेकिन देखना है कि सैमसंग की इंप्लीमेंटेशन कैसा रहता है, क्योंकि वेरेबल टेक्नोलॉजी के अंदर अभी तक हमने 2 इंप्लीमेंटेशन देखे हैं। या तो हाथ पर एक रिस्ट बैंड लगा लो जिसके अंदर आपकी वॉच हो जाएगी, फिटनेस बैंड हो जाएगा वो, जो कि आपकी हेल्थ को ट्रैक करेगा, या फिर अपने ईयरफोन्स वगैरह पहन लिए। इन 2 के अलावा कोई चीज नहीं थी। बेसिकली स्मार्ट वॉच में भी वो काम हो सकता है, और किसी को स्मार्ट वॉच नहीं पहननी तो वो एक यहाँ पे रिंग का यूज कर सकता है। हालांकि रिंग का यूज करके लोग कुछ दूसरी फंक्शनलिटी को अगर इनेबल करें तो वो एक देखने वाली बात होगी। देखते हैं सैमसंग वाले अपनी रिंग के साथ यहाँ पे क्या करते हैं। हालांकि देखा तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज जो आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने शेयर करी। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को यहाँ पे कौन सी चीज पसंद है, नीचे कमेंट में। थिंक वीडियो देखने के लिए मैं आप नेक्स्ट वन में। गुड बाय।